जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम 95 में। तो बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो हैं राकेश यादव सर का जो मैथ्स है उसका प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे 258 क्वेश्चन किए थे। आज हम 258 से अगले क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए चलते हैं। जो आज का हमारा पहला 259 नंबर का सवाल है, आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई। देखो पहले क्या है, यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाभ या हानि क्या है। ठीक है बच्चे, लाभ या हानि कितने प्रतिशत की, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो इसको दो प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोगों को ध्यान इस बात का रखना है, ध्यान किस बात का रखना है कि लाभ कब होता है आपका। अगर मैं लाभ को बूझ लूं तो आप कहोगे कि जब एसपी बड़ा होगा सीपी से, तो एसपी माइनस सीपी होगा जब लाभ होगा। क्योंकि मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और कितने की बेच दी, 120 की, तभी तो मेरे को लाभ होगा कितने का, 20% का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट है, ये क्या है बच्चे, एसपी है, और ये क्या है हमारा सीपी है। ये क्या है हमारा सीपी है। तो अब आप लोग यहां से देख के बताएंगे कि लाभ बराबर क्या होता है बच्चे, एसपी बड़ा होता है सीपी छोटा होता है। ठीक है। और जो हमारी हानि होती है, हानि की अगर मैं बात कर लूं तो आप बताएंगे कि भैया हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी होता है हानि बराबर, क्योंकि मैंने 100 रुपए की वो चीज खरीदी बच्चे, 80 की बेच दी। ठीक है, तो कितने की हानि, 20 की। तो देखो हानि हुई है तो क्या है, एसपी छोटा होगा और सीपी क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। बस ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग सवाल कर लेते हैं। सवाल में मेरे भाई क्या था, उसने कही थी 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के लागत के बराबर हानि होती है। ठीक है, और देखो मेरे भाई 17 गेंदे बेचने पर हानि हो रही है, तो हानि कब होगी बच्चे, जब सीपी बड़ा होगा। तो 17 के एसपी करने पर हानि हो गई बच्चे, तो आप लोग माइनस कर लीजिए और 17 यहाँ पे सीपी कर लीजिए, क्योंकि जितना यहाँ एसपी दे रखा हो उतना सीपी करोगे। बराबर मेरे भाई लाभ या हानि कितने की हो रही है, तो आप बताएंगे 5 की हो रही है, क्या सीपी के बराबर हो रही है एसपी के, तो बच्चे आप कहोगे 5 के सीपी के बराबर हो रही है। 5 के सीपी के बराबर आपकी हानि हो रही है। ठीक है मेरे भाई, ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 का सीपी, और बच्चे ये कितना हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया एसपी होगा यहाँ पर 17 का 17। तो बच्चे बात अगर मैं सीपी एसपी की कर लूं, सीपी अनुपात एसपी, तो आप बताएंगे कि भैया सीपी एसपी हो जाएगा हमारा 17 अनुपात 12। बच्चे कितना हो जाएगा 17/12, क्योंकि सीपी के हिस्से में ये वाला आ जाएगा 17 और एसपी के हिस्से में ये 12 आ जाएगा बच्चे। तो सीपी एसपी का अनुपात कितना हो गया, 17/12 हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं अब आपसे कह दूं कि उसने 17 रुपए में खरीदी थी तो 12 में बेची, और बच्चे 12 की जगह बेची कितने की, आप कहेंगे 720 की। कितने की मेरे भाई, 720 की। कितने गुना, 12 छंग 72। ठीक है बच्चे, तो खरीदी कितने की होंगी, तो इसका भी क्या कर देंगे आप, 60 गुना कर देंगे, 60 गुना। ठीक है, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 1020 रुपए की क्या करी थी बच्चे उसने खरीदी थी। मेरे भाई इतने की खरीदी थी, कितनी बोले, 17 गेंदे। ठीक है भाई, ये खरीदी थी उसने 17 गेंद, कितने की खरीदी थी बच्चे, 17 गेंद कितने की खरीदी थी, तो आप कहेंगे भैया 17 गेंद 1020 रुपए की खरीदी थी, तो एक गेंद का पूछा बच्चे, तो एक गेंद का कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 17 छक्का 102, 60 रुपए आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा, 60 रुपए। किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है, मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी तथा उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 2000 में खरीदी थी 25 बच्चे, 25 जो खरीदी थी, 25 बुक्स जो खरीदी थी उसने, कितने में खरीदी थी, 2000 में खरीदी थी, तो एक बुक का सीपी निकाल लीजिए। तो एक बुक का बच्चे जब हम लोग सीपी निकालेंगे मेरे वीर, तो कितना आ जाएगा, तो 25 अट्ठे 200, आप कहेंगे भैया 80 रुपए आ गया। ठीक है, अब लाभ या हानि की बात कर लो बच्चे, कितनी खरीदी थी, 25 खरीदी थी। ठीक है, और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। ठीक है मेरे भाई, बहुत गजब। तो एक का विक्रय मूल्य बताना बच्चे, 25 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई यहां से क्या था, खरीदी कितनी थी बच्चे, 25। ठीक है, खरीदी कितनी थी, तो आप कहेंगे भैया 25 खरीदी थी, तो 25 का क्या मेरे भाई सीपी, लाभ कमाया बच्चे, लाभ। ठीक है, लाभ कमाया है तो एसपी बड़ा होगा बच्चे, क्या होगा, एसपी बड़ा होगा, और बराबर कितने का कमाया, तो आप कहेंगे 25 के एसपी के, वो सॉरी 5 के एसपी के बराबर। ये कह रहा है ना 5 के विक्रय मूल्य के बराबर, बहुत बढ़िया भाई। ये 5 प्लस का था, इधर आकर 20 का हो गया, तो आप कहेंगे 20 एसपी बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, ये 25 सीपी हो जाएगा। 25 सीपी, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 मेरे भाई। ठीक है,
तो बात अगर मैं SP अनुपात CP की कर लूँ बच्चे, SP अनुपात CP की, तो SP के हिस्से में 5 पहुंच जाएगा, ठीक है, 5:4 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 उसका CP होगा बच्चे, ठीक, तो 5 क्या होगा उसका? एक वस्तु का SP होगा, ठीक है भाई। तो CP इस 4 की जगह है कितना? आप कहेंगे भैया 80 है, कितने गुना? 20 गुना। कितने गुना बच्चे? 20 गुना। तो SP का भी क्या कर दीजिए आप? 20 गुना कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो 20 पंजे 100। तो आप कहेंगे एक वस्तु का SP कितना होगा बच्चे? तो आप कहेंगे भैया 100 रुपये होगा। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो A है बिल्कुल सही है। चलिए तो देखिए बच्चे, अगला सवाल आपके पास क्या है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई। देखो क्या था, कितनी मुर्गी बेच रहा है वो? 144 मुर्गी SP करने पर बच्चे क्या हो रहा है उसको? तो आप कहेंगे कि 96 के SP के बराबर हानि हो रही है भाई, ठीक है बच्चे। 96 के SP के बराबर हानि हो रही है। हानि कब होगी? जब आपका CP बड़ा होगा। तो भाई 144 का CP ही आप लोग रख दीजिए भाई। मेरे देखो SP माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका? ये तो 144 CP ही रहेगा, और ये इधर जाकर जुड़ के कितना हो जाएगा मेरे भाई? 240 SP हो जाएगा बच्चे, 240 SP हो जाएगा। काटोगे आप इसको, किससे कटेगा? तो 24 पंजे 120, ठीक है, काट लीजिए भाई। 24 दहाई, ठीक है बच्चे, इसको 24 से काटोगे, 24 छक्का, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे कितनी बार? 5 बार। तो मेरे भाई बात चलेगी यहाँ से पता CP SP की। CP SP की, तो CP के हिस्से में ये, SP के हिस्से में आ जाएगा बच्चे। CP कितना? 5 है, तो SP कितना मेरे भाई? 3। कितने की कमी? 2 की कमी। कितने पे? 5 पे। 2/5 की कितनी होती है? आप कहेंगे भैया 40% होती है। कितनी होती है? 40% होती है। किस ऑप्शन में आपके? ऑप्शन नंबर जो A है बिल्कुल सही है, 40%, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है 100 पेंसिलों को बेचने पर एक दुकानदार 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ ले लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत 100 को बेचने पर बच्चे जब लाभ हुआ है कितने का? 20 के SP के बराबर लाभ हुआ, ठीक है मेरे भाई। लाभ कब होगा? तो आप कहेंगे लाभ होगा भैया जब आपका SP बड़ा होगा, ठीक है, 100 पेंसिल बेचने पर। तो 100 का SP माइनस 100 का CP कर दो, ठीक है बच्चे, 100 का CP। अब देखो SP है, SP इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 80 SP हो जाएगा मेरे भाई। 80 SP बराबर 100 CP हो जाएगा। कितना बच्चे? 100 CP। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, ठीक है मेरे भाई। तो SP अनुपात CP कितना हो जाएगा बच्चे? SP CP कितना हो जाएगा? SP कितना हो जाएगा? 5, CP कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4। 4 की चीज 5 में बिक गई। एक का लाभ कितने पे? सदा क्रय मूल्य पे। तो 1/4 की कितने प्रतिशत की भिन्न होती है मेरे भाई? 25% की भिन्न होती है। तो बच्चे कितने प्रतिशत का लाभ? आप कहेंगे भैया 25% का लाभ। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 1 दर्जन मतलब 12 बेचने पर, ठीक है, लाभ हो रहा। तो बच्चे 12 SP माइनस 12 CP, क्योंकि लाभ होगा तो SP बड़ा होगा। 12 CP बराबर कितने के बराबर लाभ हो रहा? तो आप कहेंगे 4 के SP के बराबर लाभ मेरे भाई, ठीक है। तो SP इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 4 गए तो 8 SP बचेगा बच्चे। 8 SP बराबर ये कितना? 12 CP हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है। SP 3, CP कितना? 2। तो मेरे भाई CP SP की बात कर लूं मैं, CP SP की, तो CP 2 और SP कितना आपका? 3। मेरे भाई कितना बढ़िया बच्चे? 1। कितने पे? 2 पे। 1/2 की कितनी होती है? आप कहेंगे भैया 50% होती है। कितनी? 50%। किस ऑप्शन में आपके? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो A है बिल्कुल सही है। चलिए एक चीज और बताऊं आपको, मान लीजिए यहाँ पे आपका अगर विक्रय मूल्य दे रखा, जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य हो, तब तो आपको कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य में डायरेक्ट बटे में लगा देते 12। मगर अब आपको SP कर रखा, तो देखो अगर लाभ हो भाई, लाभ, ठीक है, तो 12 में से घटाने पड़ेंगे 4, और हानि होती तो 12 में जोड़ने पड़ते। तो मेरे भाई देखो 4 का लाभ कितने पे? भाई 12 में से 4 घटा दो, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। 12 में से 4 गए 8, ठीक है। तो कितना बच्चे? डायरेक्ट 1/2, और यहाँ से कितना जाता? 50%। भाई यहाँ से डायरेक्ट आता 50%। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमाता है क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत, भाई देखो 11 बेचकर लाभ कमाया, तो लाभ कमाया तो मेरे भाई कितना? ये 33 जो है SP बड़ा होगा, ठीक है। लाभ कमाया बच्चे, ठीक है, कपड़ा बेचकर, तो भाई 33 SP माइनस 33 CP बच्चे कितना? 33 CP बराबर कितने के बराबर लाभ कमाया? 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के। तो बच्चे 11 के CP क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये ये 33 इधर माइनस का, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो यहां से कितना है आपका? 33 SP, ठीक है, बराबर भाई 33 और 11 कितना हो गया बच्चे? 44 CP के। 11 चौक 44, 11 तिये 33। मेरे भाई CP SP की अगर मैं बात कर लूं, CP SP की बच्चे, तो SP कितना? 4, CP कितना? 3।
तो 3 से कितना हो गया आप कहेंगे भैया 4 हो गया, कितना बढ़ गया 1 कितने पे 3 पे, तो 1/3 की कितनी होगी बच्चे आप कहेंगे भैया 33 से ही 1/3% होगी। किस ऑप्शन में आपके ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए वैसे करते हैं, तो बच्चे देखो 11 है आपके यहाँ किराया मूल्य, जब किराया मूल्य हो तो कुछ नहीं करना होता, आपको कुछ भी नहीं करना होता, जैसा लगाओ आप वैसे लगा दो। 11 का लाभ कितने पे बच्चे 33 पे, तो 11 का 11 11 33 1/3 की कितनी होती है 33 से ही 1/3, डायरेक्ट आपका ऑप्शन ऐसा आ जाता। अगर क्रिया मूल्य दे रखा हो ना, यहाँ लाभ हो या हानि हो, आपको कुछ नहीं करना, ये आपको ऊपर रखना है और ये नीचे रखना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा होगा लाभ है, लाभ तो भाई ये तो आपको ऊपर रखना ही है, बटे में क्या रखना होगा लाभ है तो इन दोनों का अंतर, और हानि है तो इन दोनों का योग बटे में आप लोगों को रख देना। चलिए अगला सवाल क्या है मेरे भाई, सवाल एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाना चाहता है, लाभ प्रतिशत। भाई 33 मीटर बेचा तो 33 मीटर का एसपी माइनस 33 का सीपी बच्चे बराबर जो उसे लाभ या हानि हुई है कितनी हुई है आप कहेंगे 11 मीटर कपड़े के विक्रय के बराबर, 11 के एसपी के बराबर। भाई ये एसपी धरा है घट जाएगा तो ये 22 एसपी बचेगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि 11 इसमें से घट गया बराबर ये 33 सीपी इधर पहुंच गया तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 तो ये 33। तो मेरे वीर सीपी एसपी की बात कर लूं मैं, सीपी एसपी की बात कर लूं बच्चे, ठीक है, तो एसपी कितना 3, सीपी कितना 2। भाई 2 से कितना हो गया 3 हो गया बच्चे, कितने का लाभ आप कहेंगे 1 का, कितने पे आप कहेंगे 3 पे, तो यहाँ से भी बच्चे यहाँ से सॉरी 2 पे, भाई कितने पे हुआ लाभ देखो बच्चे 2 पे हुआ है। ठीक है, 2 पे 1/2 की कितनी होती है आप कहेंगे भैया 50%, कितनी होती है बच्चे 50%। किस ऑप्शन में आपके आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। मान लीजिए अब आप कहते हैं कि अब आप कहोगे कि भैया हमें तो बताना है डायरेक्ट वाला, तो बच्चे देखो 11 मीटर का लाभ हुआ तो 11 तो आप ऊपर लिख ही दो, बटे में क्या लिखना है, अगर मेरे भाई लाभ है तो इन दोनों का क्या लिखना अंतर, क्या लिखना है इनका अंतर बटे में, और हानि होती तो इन दोनों का योग लिखना होता, तो इन दोनों का अंतर कितना बच्चे आप कहेंगे भैया 22। ठीक है बच्चे, 11/22 का कितना 1/2 और 1/2 की कितनी होती है मेरे भाई 50%, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल क्या था यहाँ से, 25 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 5 मीटर कपड़े के विक्रय के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखो 25 मीटर बेचने पर तो 25 का एसपी लाभ कमा रहा, तो भाई मेरे 25 का एसपी माइनस 25 सीपी कर दो बच्चे डायरेक्ट आप, 25 सीपी बराबर कितने का लाभ कमा रहा आप कहेंगे 5 मीटर के एसपी के बराबर, तो मेरे भाई 5 के एसपी के बराबर लाभ कमा रहा। यहाँ से एसपी इधर लिया हो तो माइनस का हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा बच्चे 20 एसपी हो जाएगा, बराबर यहाँ से आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 सीपी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 5 चौक 20, 5 पंजे कितना बच्चे आप कहेंगे भैया 25। तो सीपीएसपी की बात कर लूँ, सीपीएसपी की बात कर लूँ मेरे भाई, तो सीपी कितना आप कहेंगे भैया 4, एसपी कितना आप कहेंगे भैया 5, कितना बढ़ गया 1 कितने पे 4 पे, 1/4 की कितनी होती है बच्चे आप कहेंगे भैया 25%, कितनी होती है आप कहेंगे भैया 25%। किस ऑप्शन में आपका आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए आप कहते हैं कि भैया हम तो डायरेक्ट करना चाहते हैं, चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। भाई देखो 5 के एसपी के बराबर लाभ हुआ, 5 के बटे में क्या लगाएंगे जब लाभ हुआ तो इन दोनों का अंतर बच्चे 25 में से 5 गए कितना बचा 20, तो 5 5 5 चौक 20, भाई मेरे 1/4 की कितनी होती है 25% होती है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। जो अगला सवाल है देखो क्या है, सवाल है 840 रुपए में 840 रुपए की किसी वस्तु का दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा और उसको पुनः 5% की हानि पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य। भाई देखो 840 की चीज थी, जब 10% लाभ पे बेचा, ठीक है बच्चे, तो 10 की चीज को कितने का बेचा होगा उसने 11 का, और फिर जब हानि पे बेचा कितने की हानि पे बेच दिया 5% की भी 1/20, 20 की चीज कितने पे बेच दी बच्चे 19 पर बेच दी। ठीक है, तो ये 0 से आपका ये 0 कट गया। ठीक है मेरे भाई, इसको आप लोग 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 2 चौक 8, ठीक है बच्चे, और 2 दूनी 4, इतनी बार कट गया, बहुत बढ़िया। अब भाई देखो क्या है, ऊपर वाले की गुणा कर लो। ठीक है, तो पहला आप लोग 19 की गुणा करो 42 में, तो 19 दूनी 38 के का 8 मेरे भाई, यहाँ से लगे 3, 19 चौक 76, 76 और 3 कितना हो गया 79 हो गया, और गुणा में कितना बच्चे 11 और बटे में कितना आप कहेंगे भैया 10। ठीक है मेरे भाई, 11 8 88 के का 8 हासिल लगे कितना, तो आप कहेंगे 11 8 88 के का 8 हासिल लगे 8, 11 99 8, 107 के का 7 हासिल लगे 10, 11 7 77 और 10 कितना मेरे भाई 87, और बटे में 10 है तो पॉइंट 1 के बाद लगा दो, तो भाई कितना आ गया 877 रुपए 80 पैसे। किस ऑप्शन में आपके आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो क्या है कि किसी वस्तु को उसे अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत बढ़िया,
देखो बच्चे क्या है, मान लीजिए एमपी एसपी की अगर मैं बात कर लूँ, एमपी अनुपात एसपी की बच्चे, ठीक है, तो एमपी एसपी का अनुपात कितना है, 3:2 है। कितना है, 3:2। अब मेरे भाई जब एसपी और सीपी की बात कर लूँ बच्चे, 10% की लॉस, तो 10 की चीज कितने में बिकी होगी, 9 में। ये एसपी होगा, तो एसपी कितना है, 9, सीपी कितना होगा मेरे भाई, इसका 10 होगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 2 भर लीजिए और यहाँ पे आप लोग 9 भर लीजिए। मेरे भाई कितना हो गया, 9 × 27 हो गया बच्चे, और 9 दूनी 18 हो गया, और यहाँ से कितना होगा, 10 दूनी 20 होगा बच्चे। ये आएगा इसके एमपी सीपी एसपी। वो कह रहा है कि जब यदि उसको एमपी पे बेचा जाता तो बच्चे 20 की चीज 27 में बेची जाती, 7 का लाभ होता कितने पर, आप कहेंगे भैया 20 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 20 पंजे 100 और 5 सत्ते 35। तो मेरे भाई कितने प्रतिशत का लाभ होता बच्चे, आप कहेंगे भैया 35% का लाभ होता, 35 का। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे देखो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यदि वह विक्रय मूल्य को निर्धारित मूल्य से 12% कम पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत बढ़िया भाई, देखो 15% बढ़ाकर, तो मान लीजिए अगर सीपी लागत मूल्य उसका 100 रुपए है तो 15% बढ़ाकर अंकित कर रहा, तो बच्चे एमपी कितना कर लिया, वो 115 कर लिया, ठीक है, 115 कर लिया। और क्या कह रखा आगे, उसने कह रखा है यदि वह निर्धारित मूल्य से 12% कम पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई इसका 12% कम पे बेच रहा हो, तो इसका कितने पे बेचेगा, 12% कम पे मतलब 88% पे बेचेगा। चाहे तो इस प्रकार निकाल लो आपका, तो ये आपका क्या आएगा मेरे भाई, एसपी आएगा। ये आपका एसपी आएगा बच्चे, ठीक है, ये आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो करिए, इसको करिए, चलो ये 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काट दिया कितनी बार बच्चे, आप कहेंगे भैया 25 बार। 5 से काटा 5 बार, 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 × 15 23 बार, ठीक है बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे भैया 22 × 66 के का 6 लगे 6, 22 दूनी 44, 6 50, ठीक है। तो इतने बटे कितना, आप कहेंगे 5, ये इतना हो गया। तो भाई कितने का लाभ हो गया, बताइए कितने का लाभ हो गया। तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बुझा, तो इतने में से इतने को घटा दो। भाई मक्खी थोड़ा आज दिख कर रही है, ठीक, तो इतने में से आप इतने को घटा दो। तो इसको जब आप घटाएंगे तो 100 पंजे 500, 600, तो 100 पंजे 500, भाई यहाँ से घटाया आपने, तो आप कहेंगे कितना बचा यहाँ से, तो आप कहेंगे भैया ये बचा है 100 पंजे 500, ठीक है। तो ये बच्चे ये बचा है 6/5, 6 बटा कितना बचा है मेरे भाई, 5 बच गया, 6/5। और ये बचा कितने पे है, आप कहेंगे भैया 100 पे, और प्रतिशत निकालने के तो लिए गुणा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये आपका 100 से 100 कट जाएगा, तो इतने की हानि। भाई देखो बटे में क्या आएगा, आपका क्रय मूल्य कितना बच्चे 100 है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से काटोगे तो आप करोगे इसे 5 × 5, बचा कितना 1/5, 5 × 5 1/5 प्रतिशत। तो भाई एक सही 1/5 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य। भाई देखो 75 में एसपी की है बच्चे, क्या है एसपी की है, कितने में 75, 75 में। मेरे भाई क्या करना है, इस 75 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनके बीच का अंतर 10 हो, जब ऐसे सवाल का कंडीशन आ जाए, ठीक है भाई। तो 10 हो तो आप देखो 15 पंजे 75, क्या करोगे 15 × 5 ही तो करोगे, 15 पंजे 75, दोनों का अंतर कितना 10। जब ऐसी कंडीशन बन जाए अंतर 10 होना चाहिए 2 गुणनखंड, तो भाई जो छोटा वाला गुणनखंड है ना उसके आगे 0 लगा दो, आंसर होगा बच्चे, उसके आगे 0 लगा दो, आंसर होगा 50। अब भाई देखो इसका दूसरा तरीका क्या, ऑप्शन रख लो। भाई उसने कही है 50 का 50% लाभ लेकर कितने की बिकेगी, कोई चीज 150 की बिकेगी बच्चे, कितने की बिकेगी 150 की। दोनों चीजों से दोनों चीजों कट गई, 15 पंजे 75, क्या एसपी उसका 75 है, बिल्कुल है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा 50 होगा। या आप लोग ध्यान रखना जो भी एसपी हो भाई उसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, और छोटे वाले टुकड़े पे 0 लगा दियो, आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि मैंने 120 पुस्तिकाएं 3 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, तो बच्चे खरीदी कितने की होगी ये, ठीक है, तो 12 × 36 360 की खरीदी। मेरे भाई जो 120 है ये खरीदी कितने की 360 रुपए की खरीद ली बच्चे, ठीक है। ये क्या है इसका सीपी है, 360 की खरीद ली, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए बहुत गजब, आगे क्या बोला है, ठीक है, उसने कही है कि उनमें से 1/3 भाग पुस्तिकाओं को 4 रुपए की दर से बेच दिया। भाई 1/3 को, तो 120 का 1/3 कितना आ जाएगा 3 से 40, ठीक है बच्चे। 40 को क्या के रेट से बेच दिया, तो आप कहेंगे भैया 4 के रेट से, 4 के रेट से, तो 4 × 16 160 की बेच दी, ठीक है बच्चे। और 1/2 भाग पुस्तिकाओं को 5 रुपए की दर से बेच दिया, तो 1/2 मतलब 60 को कितना 5 के रेट से बेच दिया, तो आप कहेंगे 5 × 30, ये 300 की ये बेच दी। और बच्चे जो बाकी शेष बची,
ठीक है मेरे भाई, जो बाकी शेष अभ्यास मैंने लागत मूल्य पर बेच दिया। तो भाई बाकी जो बची ये कितनी हो गई, 100 हो गई, तो 20 बची, इनको लागत मूल्य पर मतलब 3 रुपए के दर से ही बेच दिया। ठीक है, तो बच्चे 20 दिए 60, ये कितने की बिक गई, आप कहेंगे भैया 60 की बिक गई। टोटल कितने की बिक गई, तो आप कहेंगे टोटल मेरे भाई ये 60 ही है, 160 का लाभ हो गया। कितने का लाभ बच्चे, 160 का। या ऐसे देख लो, ये कितने का बिकेगा मेरे भाई, 0 6 6 12 के का 2 हाथ से लगा 1 4 1 5, 520 की बिक गई। भाई कितने का लाभ बच्चे, कितने का लाभ, तो आप कहेंगे भैया 160 का लाभ। 160 का कितने पे, आप कहेंगे 360 पे। कितने पे, 360 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है बच्चे, ये 0 से आपका ये 0 कट गया। ठीक है, 4 9 36 और 4 चौक 16 मेरे भाई। तो बच्चे कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 400/9 हो गया। 400/9, 9 से काट दो, 9 चौक 36, बचा कितना, आप कहेंगे 4, 9 चौक 36 और बचा कितना मेरे भाई 4/9। तो बच्चे कितना आएगा लाभ, जो आएगा आपका 44 सही 4/9%। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या है, सवाल है कि एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, भाई 27 रुपए में खरीदी, ठीक है, और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर। भाई विक्रय मूल्य के 10% की भी कितनी होगी, 1/10। बच्चे विक्रय मूल्य का ये एसपी है क्योंकि उसने विक्रय मूल्य का, और ये क्या आपका प्रॉफिट। भाई आपका उसने बोल दिया, ठीक है, कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर। बच्चे विक्रय मूल्य के, तो मेरे भाई सीपीएसपी की मैं बात कर लूं बच्चे, सीपीएसपी की बात कर लूं तो एसपी कितना है, 10 रुपए है। भाई लाभ कितना, 1 रुपए का लाभ लेकर बेची गई है। 1 रुपए के लाभ की 1 रुपए का लाभ लेकर 10 रुपए की बेची गई, तो खरीदी कितने की थी, आप कहेंगे भैया 9 की खरीदी होगी। अब देखो क्या दिया है उसने, विक्रय मूल्य। भाई 9 की जगह खरीदी कितने की थी, 27 की, कितने गुना, 3 गुना। तो बेची कितने की होगी भाई, इसका भी 3 गुना करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 3 नहीं 30। तो बच्चे कितने की बेची, 30 रुपए की। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक घड़ी को 144 रुपए में बेचा गया यदि प्रतिशत लाभ आंशिक रूप से घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का। भाई 144 में बेची गई है, 144 में। मैंने आपसे बताया इसके दो ऐसे टुकड़े कर लो जिनके बीच का अंतर क्या हो बच्चे, 10 हो। तो 18 8 144 मेरे भाई कितना, 18 8 144। ठीक है, बीच का अंतर कितना, 10। तो बच्चे छोटा वाला गुणनखंड पकड़ो और उसके आगे क्या लगा दो, 0। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80 रुपए। क्या हो जाएगा इसका सीपी, तो आप कहेंगे भैया इसका क्रय मूल्य 80 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 80 रुपए। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि रबड़ की कीमत में 25% की कमी होने के बाद एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो अब रबड़ में कितने, 1 रुपए, अब 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलेंगी। बहुत बढ़िया, अब 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलेंगी बच्चे, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखो क्या 25% की कमी। भाई 25% की भी 1/4, तो 4 की चीज कितने की हो गई, आप कहेंगे 3 की हो गई। 25% की कमी है तो 3 की हो गई। तो पहले अगर वो 3 रबड़े खरीदेगा तो अब कितनी खरीदेगा मेरे भाई, 4। कितनी फालतू खरीदेगा, 1 रबड़ फालतू। और 1 की जगह बच्चे कितनी अधिक खरीदेगा, तो आप कहेंगे भैया 2 अधिक खरीदेगा। कितने गुना, 2 गुना। तो बच्चे आप कितनी खरीदेगा वो, तो इसका भी क्या कर दो आप, 2 गुना कर दो। तो 2 चौक 8 खरीदेगा, और पहले कितनी खरीद लिया था, इसका भी 2 गुना कर दो, 6 खरीद लिया था। बच्चे उसने पूछा क्या है, तो अब 1 रुपए में कितनी रबड़ खरीदेगा। भाई अब देखो रुपया तो 1 ही है, ठीक है बच्चे, रुपया क्या है, 1 ही है। तो 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलेंगी, आप कहेंगे भैया 8 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी बच्चे, 8 मिलेंगी। सीधा सीधा सवाल था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और 12% अधिक, अच्छा सॉरी, विक्रय मूल्य के 12%, सॉरी 13/15 मूल्य पर एक स्कूटरी खरीदी। ठीक है बच्चे, तो यहां से देखो खरीदी, बच्चे सीपी और एसपी की बात चल रही है, सीपी एसपी की। भाई विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य कितना बच्चे, 15 है, और खरीदी कितने में, आप कहेंगे 13 में खरीदी है। बच्चे जब खरीदी है तो 13 में खरीदी है, और विक्रय मूल्य से मेरे भाई 12.5% अधिक मूल्य पर बेच दिया। बच्चे विक्रय मूल्य से फिर बेचा जो है 12.5% अधिक पर बेचा है। विक्रय मूल्य से फिर बेच दी, चलो कोई बात ना, 12.5% अधिक पर बेच दी बच्चे, 12.5% अधिक, सॉरी 12% अधिक पर बेच दी। ठीक है मेरे भाई, तो 12% अधिक पर बेच दी। तो यार इसको एसपी मानूं मैं, क्या मानूं, चलो इसको SP1 मान लो, और इसको अब जो बेची है SP2, ये एक्चुअल SP है बच्चे, SP2 कितने पे बेची, 12% लाभ पे। मेरे भाई 12% की भिन्न कितनी, आप कहेंगे भैया 3/25। भाई 3/25, तो 25 की चीज कितने में बेच दी बच्चे, आप कहेंगे भैया 28 में बेच दी, 3 का लाभ लेकर के। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से आप लोग क्या भर दीजिए, 15 भर दीजिए, और यहाँ से कितना भर दीजिए, आप कहेंगे भैया यहाँ से 25 भर देंगे। ठीक, तो उसने पूछा क्या है, तो उसका लाभ प्रतिशत। बच्चे 25 या 75 के का 5 हासिल लगे, कितने आप कहेंगे 7, और 25 25 25 7 32,
भाई 325 की खरीदी थी, बेची कितने की, 15 8 120 के, अगर जीरो हासिल लगे 12 15 दूनी 30 12 27, ठीक है 15 दूनी 30 12 27, 15 दूनी 30 और 12 47, मेरे भाई 30 और 12 कितना 47, तो 470 की बच्चे, ठीक है। तो कितने की बेच दी, 470 की बेच दी बच्चे। कितने का लाभ कमाया, 75 और 70, मेरे भाई 75 और 70 145 का लाभ कमा लिया, 145 का, ठीक है बच्चे 145 का लाभ कमाया। कितने पे कमाया, आप कहेंगे 325 पे कमा लिया, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है बच्चे। 25 इकन 25 और 25 या 75 इतने बार, 25 चौका 100, 13 से इसको काट दिया, नहीं कट रहा भाई, 13 से नहीं कट रहा बच्चे, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लीजिए आप, 5 चौक 20 के, अगर जीरो हासिल लगे 2, और 14 चौका 56, 56 और 2 58, बटे कितना है, आप कहेंगे भैया 13 है, 13 से काट लीजिए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 चौका 52, भाई 4 बार भी जारी है तो, ठीक है 13 चौका 52 गलत कर लिया गया। 4 पंजे 20 के, अगर जीरो हासिल लगे 2, 4 चौक 16, 2 18 के 8 हासिल लगे, 4 1 4 1 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए कहीं तो गलती की है, 15 8 120 के का जीरो हासिल लगे 12 था भाई, ये हासिल लगे 12, बच्चे देखो क्या है, हासिल लगे 12, तो ये 420 आएगा, 420। तो बच्चे कितने का लाभ होगा, 75 20 95 का लाभ होगा, मेरे भाई 95 का लाभ कितने पे, 325 पे बच्चे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है बच्चे। तो ये 4 बार कट गया 25 और ये 13 बार कट गया। अब आप इसको करोगे, 5 चौक 20 के, अगर जीरो हासिल लगे 2, 5 नम 45, ठीक है 4 पंजे 20 के, जीरो हासिल लगे 2, 4 नम 36 और 2 कितना मेरे भाई 38, बटे में कितना बच्चे 13, 13 से जब आप लोग इसको काटोगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 13 दूनी 26, तो बच्चे 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है। वैसे तो आपका आंसर ये आ चुका है 29 पॉइंट, क्योंकि 13 तिया 39, मगर देख लीजिए फिर भी 13 दूनी 26, बचा कितना बच्चे 12 हो गया 120, ठीक है। तो 13 नम्मा 117 और बचा कितना मेरे भाई 3/13, तो बच्चे क्या आंसर आ चुका है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन के बावजूद भी 20% का लाभ हो। विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए, ठीक है, विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, 10% कमीशन के बाद भी 20% का लाभ हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई देखो क्या है, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए 10% का लाभ देते हुए 10, ठीक है, ठीक बच्चे ये क्या है, बाई भाट द परसेंटेज मस्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फिक्सिंग ऑफ द सेल प्राइस ऑफ मे बी प्रॉफिट ऑन 20% लोग, ठीक। तो बच्चे क्या है देखो, 10% का कमीशन देने के बाद भी 20% का लाभ हो, तो बच्चे सीपी कितना होना चाहिए, 100 मानो और इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। जितनी छूट 10 की छूट तो 90 होना चाहिए, ठीक है, और जितने का लाभ वो इतना लगा दो, कितना बच्चे 120, तो ये क्या होना चाहिए उसका निर्धारित मूल्य, ये क्या होना चाहिए निर्धारित। तो बच्चे निर्धारित कितना अधिक होगा, आप कहेंगे कितना अधिक है, आप कहेंगे भैया 30 अधिक है, कितने पे अधिक है मेरे भाई 90 पे, ठीक है बच्चे। तो 30 इकन 30, 30 या 90 1/3 की कितनी होती है, आप कहेंगे भैया 33 सही 1/3%, कितना बच्चे 33 सही 1/3%, किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि किसी कंसाइनमेंट का 2/3 भाग को 5% के लाभ पर तथा शेष भाग को 2% की हानि पर बेच दिया जाता है, यदि कुल लाभ 400 रुपए का हो, कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, देखो कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को, ठीक है मेरे भाई, टोटल कंसाइनमेंट कितना था बच्चे, हम कह रहे हैं कि टोटल कंसाइनमेंट ये 300 का था, कितने का था मेरे भाई 300 का, ठीक है। तो इसका 2/3 भाग मतलब कितना मेरे भाई, इसको 200 और कितना बच्चे शेष जो बचा होगा 100, 200 100 में बांट दिया, क्योंकि 300 का 2/3 बच्चे, 300 का जो 2/3 होगा वो 200 होगा, ठीक है। इसको 5% लाभ पे बेचा गया भाई, इसको कितना लिया है 5% का प्रॉफिट लिया गया बच्चे, कितना 5% का प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका 5% का प्रॉफिट लेकर कितने का, देखो 10% लेते 20 होता, 5% लिया 10 का, ठीक है बच्चे। तो कितने का लाभ हुआ यहाँ पर, अगर मैं बात कर लूँ इसका 5% कितना होगा, 5 दूनी 10 रुपए का लाभ हुआ, और जो बाकी बचा इसको 2% की हानि बच्चे, 2%, इसको 2% की हानि, देखो क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाले में देख लो यहाँ पे 2% की हानि, ठीक है। तो इसकी जब हम लोग 2% की हानि निकालेंगे -2%, तो बच्चे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ही हो जाएगा, ठीक है भाई। अभी कितने का लाभ हो रहा, तो आप कहेंगे +8 का, 8 की जगह लाभ कितने का हुआ मेरे भाई 400 का, कितने गुना बच्चे 8 से काटा, 8 पंजे 40, 50 गुना। तो उसने पूछा क्या है कि कंसाइनमेंट हमने 300 माना था, इसका भी क्या कर दो बच्चे 50 गुना कर दो, तो 5 दिए 15 और 3 0 80, तो आप कहेंगे कितना 15,000, किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपए में एक जमीन खरीदी और वह 2/5 भाग को 25% के लाभ पर
तथा बची हुई जमीन को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 10% का लाभ हो, कुल लाभ हो 10% का। बहुत बढ़िया, बहुत गजब भाई। देखो 3,60,000, 3,00,000 बच्चे 60,000, इसका 2/5 भाग, ठीक है मेरे भाई, 2/5 भाग, ठीक है बच्चे। तो इसका 2/5 भाग कितना होगा निकाल लीजिए, इसका 2/5, ठीक है। 5 से इसको काटा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 सत्ते 35, बचा कितना है, 5 दूनी 10, 72,000, ठीक है। 5 सत्ते 35, एक बचा हो गया 10, 5 दूनी 10, 3, बिल्कुल 72 दूनी 144। तो बच्चे कितना, 144,000 तो एक साइड, और भाई बाकी जो बचा ना 3, ठीक है। तो 1 2 3 0 ये, और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, बच्चे 2,16,000 एक साइड, 1,44,000 एक साइड, ठीक है। ये हो गए बच्चे क्या है, तो इसने क्या है, ये जो बेचा है 25% के लाभ पे बेचा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग भाई 25% के लाभ पे, तो ये 144,000, तो ये 25% के लाभ पर 25% की भी 1/4, 4 की चीज 5 में, बच्चे कितनी, 4 की चीज 5 में बेच दी भाई। ये कितने की बिकी, ये निकाल दो बस। 4 से काटा, 4 3 12, 4 6 24, 4 3 12, 4 6 24, 36, ठीक है। और 36 पंजे कितना होगा, आप लोग यहाँ से कर लीजिए, 1 2 3 0, तो ये ऐसे ही 5 6 30 के का 0 हाथ से लगे, फिर 3, ठीक है। 5 3 15, 3 18, बच्चे कितने का बिक गया है, 1,80,000 का, 1,80,000 का। और भाई टोटल पे क्या लिया है उसने, टोटल पे कह रहा है, टोटल पे 10% का लाभ लूंगा, तो टोटल को कितने में बेचेगा बच्चे, 10% का लाभ लेकर टोटल जो एसपी करेगा ये, ठीक है मेरे भाई, जो टोटल एसपी करेगा बच्चे तो 10% का लाभ लेकर बेचेगा, ठीक है। 10% का जब इसको लाभ लेकर बेचेगा मेरे भाई, तो टोटल कितने रुपए का लाभ लेगा बच्चे, तो इसका 10% कितना है, तो आप कहेंगे ये लेगा लाभ 36,000 का। मेरे भाई कितने का लाभ लेगा, यहाँ से हम प्रॉफिट ही निकाल लो बच्चे, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट, बस प्रॉफिट देख लो, ठीक है भाई, प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट 10% तो कितने का लेगा, 36,000 का लेगा बच्चे, कितने का लेगा, 36,000 का। तो देखो यहाँ से उसने कितने का प्रॉफिट ले लिया, यहाँ से भी डायरेक्ट अब आप प्रॉफिट ही निकालो, बस यहाँ से भी मेरे भाई प्रॉफिट ही निकालो। तो कितना बच्चे, 1,44,000 का कितना, आप कहेंगे भैया इसका 25% की भी 1/4, ठीक है बच्चे। 4 से इसको काटा कितनी बार, 4 3 12, 4 6 24 और 00 ये, ठीक है। ठीक है, 4 6 24, तो बच्चे यहाँ से कितना प्रॉफिट ले लेगा, आप कहेंगे भैया 36,000 का, तो ये यहाँ से ही ले लेगा। आप कहेंगे कि भैया 36,000 का प्रॉफिट तो इसने यहाँ से ही ले लिया, 25% की भी 1/4, तो बच्चे 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, बिल्कुल 36,000 का टोटल प्रॉफिट लेना था बच्चे, और 36,000 का इसने यहाँ से ले लिया, तो ये 2,16,000 की चीज को बेचेगा भी कितने में, आप कहेंगे 2,16,000 में बेचेगा। मेरे भाई कितने में बेचेगा, 2,16,000 में बेचेगा। तो बच्चे किस कीमत पे बेचेगा, 2,16,000 की कीमत पे ही इसको बेच देगा, क्योंकि जितना लाभ लेना था वो उसको वहीं से मिल गया। आ गया एक डीलर अपनी वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर, और बची हुई वस्तु को लागत मूल्य पर बेच देता है, तो उसे पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, क्या है देखो, टोटल मान लीजिए अगर उसके पास 400 थी, तो उसने बेचा किस किस से भाई, 300, और कितना बच्चे शेष कितना बचा, 100, इस प्रकार बेचा उसने। बहुत बढ़िया, तो उसने 3/4 भाग को 20% लाभ पे, बच्चे टोटल लाभ बुझा तो लाभ ही निकाल लो, इसका 20% लाभ हुआ यहाँ पे, 20% लाभ, ठीक है मेरे भाई, 20% लाभ। तो 20% लाभ इसका कितना होगा, 20 या 60 रुपए होगा। तो बच्चे बिकी कितने की, 360 की, और इसको जो है लागत मूल्य पे ही बेच दिया, तो ये 100 की बेच दी। टोटल कितने की बिक गई मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 460 की बिक गई। 400 की खरीदी थी, 460 की बिक गई बच्चे। कितने का लाभ हो गया, आप कहेंगे भैया 60 का लाभ। कितने पर, आप कहेंगे भैया 400 पर, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो बच्चे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 4 से इसको काट दिया कितनी बार, आप कहेंगे भैया 15 बार। तो कितने प्रतिशत का लाभ, 15% का। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल मेरे वीर आपके सामने है कि P रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और उन्हें P/8 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत। भाई देखो कुछ है, प्रति दर्जन की दर से कुछ, तो कुछ की जगह आप मान लो कि आपने 24, बच्चे कितने, 24 या 2 दर्जन, इसको हम क्या कह देंगे मेरे भाई, 2 दर्जन कह देंगे, 2 दर्जन, ठीक है बच्चे, मान लो इसको 2 दर्जन। तो मेरे भाई 2 दर्जन खरीदे, तो उसका सीपी कितना आ जाएगा, सीपी। तो बच्चे सीपी क्या आएगा, 2 दर्जन खरीदे पी के रेट में, तो सीपी आएगा मेरे भाई इसका कितना, 2p सीपी आएगा। भाई 2 दर्जन में कितने होते हैं बच्चे, 24 होते हैं। जब इसको एसपी करने गए P/8 के रूप में,
जब इसको बेचा तो किस रेट में बेचा, P/8 में बेचा तो 8 दिया 24, बच्चे कितने में बेच दिया, 3P में इसको SP कर दिया। ये क्या आ गया इसका SP। भाई बात की जाए CP और SP की मैं बात कर लूँ बच्चे, तो 2 की चीज़ कितने में बेच दी हमने, 3 में बेच दी। भाई 2 की चीज़ कितने में बेच दी, आप कहेंगे भैया 3 में बेच दी। ठीक है मेरे भाई, कितने का लाभ, 1 का, कितने पे, 2 पे। 1/2 की कितनी होती है, आप कहेंगे भैया 50% होती है। कितनी होती है 50%, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो C है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, 25% की भी नहीं, 1/4। भाई विक्रय मूल्य पर बोला तो ये SP है और ये आपका क्या है, प्रॉफिट। तो मेरे भाई देखो यहाँ से क्या, CP/SP का अनुपात अगर मैं आपसे बता दूं तो यहाँ से SP तो आपका दे ही रखा 4, बचे 4 रुपए का कब बिका है, जब 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो खरीदी कितने की होगी, 3 की खरीदी होगी। 3 की चीज 4 में बेची। अब देखो 1 का लाभ हुआ है कितने पे, 3 पे, 1/3 की कितनी होगी, 33 सही 1/3। बच्चे कितनी होगी, 33 सही 1/3% का ओरिजिनल लाभ होगा जो CP पे होगा। किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर D है बिल्कुल सही है। तो बच्चे देख लीजिए, आज मैं आपके सामने इतने ही सवाल लेकर के उपस्थित हुआ था। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।